बांकीपुर में हार गए। अरे बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार में हारोगे आगे चल करके। ये जो सफाई कर्मचारी लड़ रहे हैं उनकी बात सुनो। ये सफाई कर्मचारी मांग रहे हैं, वो कुछ आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, वो बहुत बुनियादी अपना हक मांग रहे हैं। और अभी जैसे छात्र आंदोलन करे तो छात्रों के लिए भी लाठी, सफाई कर्मचारी आंदोलन करे तो उनकी बात भी सुनने वाले कोई नहीं है। मिड डे मील में कोई महिलाएं मांगे तो उनके लिए भी कुछ नहीं है। तो ये सरकार जो सुनती नहीं है, किसी भी किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, आम नागरिक हो, किसी की कोई आवाज सुनने की आदत नहीं है। हर आवाज को दबा देना चाहते हैं, डर पैदा करके लाठी से, गोली से, और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसीलिए आज इस संकल्प सभा से हम लोग तो यही कहने के लिए आए हैं कि एक तो हम संकल्प ले रहे हैं, हमारा तो संकल्प है हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हम जानते हैं कि अगर जम के हम संघर्ष करेंगे तो हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है, लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये संकल्प हमारा है। लेकिन सरकार को संदेश देने के लिए भी हम आए हैं, वो बताने के लिए भी आए हैं कि ये जो बांकीपुर को लेके परेशान है, कह रहे हैं कि भाई क्या कैसे हो गया। बांकीपुर में जो भाजपा का गढ़ है, सरकार तो 20 साल से चल रही है और बांकीपुर में तो 30 साल से भाजपा वाले जीत रहे हैं। तो जहां 30 साल से वो लालू जी के दौर में भी जीतते थे, कह रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे सेंधमारी हो गई, कैसे हम हार गए। तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी को भी हमने बधाई दिया कि आपने बढ़िया से चुनाव लड़ा, आप जीते हैं। लेकिन सवाल प्रशांत किशोर जी का नहीं है, सवाल सिर्फ बांकीपुर का भी नहीं है। प्रशांत किशोर जी आगे चल करके विधानसभा में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सवाल है कि बांकीपुर के मतदाताओं ने, पूरे बिहार के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है सम्राट चौधरी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा, लोगों से अच्छी अच्छी बातें की कि हम दे देंगे, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोट चोरी के बाद अब सत्ता में आ गए, आपने शुरू क्या किया, आपने बुलडोजर राज थोप दिया। आप बुलडोजर चला रहे हैं पूरे बिहार में, गरीबों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। पटना स्मार्ट सिटी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब पटना नहीं, पूरे बिहार में कह रहे सैटेलाइट टाउन बनाएंगे। सैटेलाइट टाउन के नाम पर जहां भी किसानों के पास जमीन है, उस जमीन पर आपकी नजर है और आप जमीन छीनने का पूरा बिहार में अभियान छेड़ दिया है। तो ये बुलडोजर राज, ये एनकाउंटर राज। अभी महानंद जी बता रहे थे, अभी 2 दिन पहले हम लोग अरवल में गए। आप बताइए, शराबबंदी का कानून, आज तक किसी शराब माफिया को बिहार में किसी गिरफ्तार होते हुए हमने नहीं देखा। आपने नहीं सुना होगा, शराबबंदी के कानून में बंद कम लोग हुए, सारे गरीबों को बंद किया गया। दारू बेचने के आरोप लगा करके, दारू पीने का आरोप लगा करके अनिल महतो को, अनिल कुशवाहा को उठा लिया गया। और अब उनके घर पे गए, उनकी बेटी लवली, वो पिता की तस्वीर लेकर के रो रही थी। वो भी परीक्षा देने वाली लड़की है, पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रही थी। पुलिस के लिए उन्होंने कहा कि मेन क्लियर हो गया था, लेकिन थोड़ा इस बार एक 2 नंबर के लिए रुक गई, तैयारी कर रही है। और आज उनके पिता को पुलिस नहीं, उसी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उठा लिया, और उठाने के बाद ऐसी पिटाई की, ऐसे उनके ऊपर हमले किए कि वो बस अगले दिन सुबह तक पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। तो ये जो आपने शुरू कर दिया है, अभी भोजपुर में हम लोग गए थे, भरत तिवारी एनकाउंटर, लेकिन वो भरत तिवारी कोई अकेले अलग मामला नहीं है, वो एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है। पिछले 6 महीने में कम से कम 22 या 25 एनकाउंटर हो चुके हैं, कम से कम 5 हत्याएं हुई। और जब जब ये एनकाउंटर होगा, ये हमारे योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग पहले समझते थे कि भाई इसमें अपराधियों की हत्या होगी, अच्छा जान जाएगी तो मुसलमानों की जान जाएगी, जान जाएगी तो दलित गरीब मारे जाएंगे। अरे नहीं, अगर ये कानून का राज खत्म होगा
और एनकाउंटर का राज आएगा, उसमें भरत तिवारी भी मारा जाएगा। और वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो विवेक तिवारी जो एप्पल कंपनी में काम करता था, लखनऊ शहर में एक मैनेजर, उसकी भी जान गई इस एनकाउंटर में। कोई नहीं बचेगा। ये एनकाउंटर राज चलेगा तो अपराधी तो बच जाएंगे शायद, लेकिन आम लोग, चाहे आपकी जाति, धर्म, भाषा कुछ भी हो, आपकी जान खतरे में है। ये एनकाउंटर राज है। ये क्या शुरू कर दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए ये बांकीपुर तो हम कहेंगे ये भी झांकी है, ये धर्मेंद्र प्रधान झांकी है। लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि अमित शाह बाकी है, और अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी का भी नंबर आने वाला है। और बिहार के लिए ये बांकीपुर तो झांकी है, बांकीपुर के बाद पूरा बिहार बाकी है। और ये इस बार आने वाले दिन में बिहार के लोग ये बता देंगे।